हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीके गुरु जी अड्डा यूनिट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की CDP की रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं। आज मैं बात करने चल रहा हूँ अधिगम की। अधिगम क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग क्या है? सीखना। सीखना कैसे, सीखना किससे, सीखना कब, हम इन सब विषयों पर अलग अलग करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये अधिगम क्या है। और ये हम सीखने की बात किसकी कर रहे हैं, किससे सीखने की बात कर रहे हैं, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। आइए देखते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम को और ज़्यादा बेहतर और सरल तरीके से समझने के लिए आप इसको सीखना कहिए, आप इसको लर्निंग कहिए, तो बेहतर होगा हमारे लिए इस टॉपिक को समझ पाना। हम सीखेंगे किससे? खुद से। हम सीखेंगे किससे? अपने बड़ों से। हम सीखेंगे किससे? अपने समाज से। हम सीखेंगे किससे? अपने परिवार से, अपने अध्यापकों से, अपने नेबरिंग हाउसेस में रहने वाले लोगों से। इसका मतलब कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, इट मीन्स लर्निंग इज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर बर्थ टिल आवर डेथ। हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है सीखने की, ये चलती है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि तमाम राइटर्स ने किस तरीके से अधिगम पर अपनी अलग अलग राय दी है, हम उसकी भी बात करेंगे आपसे। आइए कुछ और पॉइंट्स पर बात करते हैं अधिगम के। सीखना, जिसको मैं अधिगम कह रहा हूं, लर्निंग, उसका एक अर्थ सीखने से है। हम किससे सीखते हैं? हम जितने भी परिस्थितियां होती हैं उन सब से सीखते हैं। जितनी भी स्थितियां होती हैं उन सब से हम सीखते हैं। हम दुख की स्थिति में हैं, हम सुख की स्थिति में हैं, हम विषाद की स्थिति में हैं, हम जिस भी स्थिति में हैं हम उसी से सीखेंगे और ये जानेंगे कि ऐसा जब कुछ होता है, ऐसा घटनाक्रम होता है तो हमें किस तरह का व्यवहार करना है। किसी तरह के घटनाक्रम के बाद किस तरीके से हालात बदलते हैं, हम इसको सीखते हैं अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने नेबरिंग हाउसेस में रहने वाले लोगों से, और उसके साथ साथ हम खुद को परिपक्व बनाते हैं, हम मैच्योर बनाते हैं खुद को इन सीखने की प्रक्रियाओं से। जो सीखना होता है वो हमारे व्यवहार में एक तरह का परिवर्तन है। जैसे सिद्धार्थ, जो कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के बेटे थे, एक राजकुमार की जिंदगी जी रहे थे वो। और एक दिन क्या होता है कि उनका घूमने का मन किया, तो राजा शुद्धोधन का जो चैरिएटर है ना, रथ चलाने वाला चन्ना, उससे राजा ने कहा कि पूरे महल को, पूरे राज्य को बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया जाए, सजाया जाए, और सिद्धार्थ जो राजकुमार हैं इनको महल के बाहर की दुनिया दिखाई जाए। क्योंकि जिस तरह के महल में सिद्धार्थ रहते थे ना, वहां पर दुख को प्रवेश करने की कोई इजाजत नहीं थी। लग्जरियस लाइफ क्या होती है, ये अगर सीखना है तो कोई उस वक्त सिद्धार्थ से सीख सकता था। लेकिन सिद्धार्थ जब बाहर जाते हैं महल से तो क्या देखते हैं, वो अलग अलग बार, हर वक्त जब वो बाहर जाते हैं तो राजा शुद्धोधन ने कितने भी इंतजाम किए हों कि उनको दुख न देखना पड़े, दुख क्या है ये न जान पाए, बुढ़ापा क्या है इससे उनका परिचय ना हो। कोई भी व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ किस तरीके से कमर के पास से झुक जाता है और लाठियों के बल टेक कर चलता है, ये वो ना देखें। बीमारियां भी होती हैं, कोई चीज सिद्धार्थ को नहीं पता था,
और राजा शुद्धोधन चाहते भी थे कि वो पता न चले उसको। जो अंतिम संस्कार है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, क्रिमेशन, दाह संस्कार, उसके बारे में सिद्धार्थ को पता न चले। लेकिन क्या संभव है कि जो कुछ इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हो रहा है, क्या ऐसा संभव कि हमको पता न चले? और जितनी बार सिद्धार्थ बाहर जाते हैं उतनी बार एक नई चीज देख के आते हैं। कभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए जा रहा है, कभी उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जिसको लेप्रोसी है, घर के बाहर वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, घर के लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है। कभी वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं और राम नाम सत्य है जैसा कुछ बोल रहे हैं। एक जगह पे देखा कि आग की लपटें जल रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आए। तो उन्होंने कहा कि क्या है ये चैरिएटर से? तो उसने बताया कि आपके साथ भी ऐसा होगा, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, घर के लोग नहीं पूछेंगे, मर जाएगा आदमी, इस तरीके से जला दिया जाता है, क्रिमेशन पार्टी होती है। तो कहा कि क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना ने कहा कि ये सबके साथ होगा। ये क्या है? ये सीखना है, यही सीखना है दोस्त, यही लर्निंग है, यही अधिगम है कि एक न एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब आप सीखेंगे, खुद से सीखेंगे, आप प्रयोग करके सीखेंगे। और खुद से नहीं सीखेंगे तो आप दूसरों को देखकर सीखेंगे, इमिटेट करेंगे, कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, कहीं से सीखेंगे, पड़ोस में सीखेंगे, परिवार में सीखेंगे, घर में सीखेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम है सीखने के, और हम सीखेंगे। और सीखना क्या है? परिवर्तन है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, टॉडलर, तो घुटनों के बल चलता है। जैसे ही बड़ा होता है तो पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पैरों में ताकत आ जाती है, फिर और मजबूत होते हैं पैर तो दौड़ना शुरू कर देता है। ये सीखना है, ये बड़ा होना है, ये परिवर्तन है। जो परिवर्तन है अधिगम के अंदर आता है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति वो जैसे जैसे सीखता जाता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन है, जो सीखना है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस है, ये मानसिक प्रक्रिया है। सीखना परिवर्तन है, सीखना मेंटल प्रोसेस के तहत आता है, मानसिक परिवर्तन है। और इसके साथ साथ कभी क्या होता है कि हम मीनिंगफुल आउटकम ले आते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं। अब एक सीखना है कि हमने कुछ अच्छी चीजें सीखी तो इसका रिस्पॉन्स बेटर है। कभी है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमारा जो आउटकम है, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए जिस दिशा में, वो नहीं आता है, तो हम गलत दिशा में जाते हैं, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो गलत आता है। सीखना एक परिवर्तन है, सीखना मेंटल प्रोसेस में है। सीखना क्या है कि जो सामाजिक दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, उसमें भागीदारी बनाता है। कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी कार्यक्रम है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो क्या है कि हम सीखते हैं किस तरह के प्रोग्राम्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, किस तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है। ये सीखने की प्रक्रिया के अंदर ही आता है दोस्त। इसके साथ साथ हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस तरह का? हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम थिंकिंग करते हैं। जब हम किसी समस्या को लेकर सोचते हैं, विचार करते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो एक तरह का सीखना है वो दोस्त। सीखना क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। कोई ऐसी मुसीबत आ गई हमारे सामने जो हमने उससे पहले कभी फेस नहीं की है, लेकिन उस समस्या के आते ही हम लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है और फिर हमारे पास तरीके आ जाते हैं कि इसको फेस कैसे किया जाए। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है और वो सीखना होता है दोस्त। उसी को अधिगम कहते हैं, वही सीखना है और वही लर्निंग है। अब हम इसके बाद बात करेंगे आपसे अधिगम वक्र की। अधिगम वक्र क्या है? कर्व्स ऑफ लर्निंग। किस तरीके से सीखने की प्रक्रिया चलती है। कभी सीधी चलती है,
कभी सीखने की प्रक्रिया में जब हम होते हैं तो तेज सीखते हैं, आगे चल के सीखने की प्रक्रिया में हम स्लो पड़ जाते हैं। कभी क्या होता है कि हम धीरे धीरे सीखते हैं और बाद में चल के हमारे सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और एक तरीका तो ये है दोस्त कि जब हम सीखते हैं तो सीख भी रहे होते हैं, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा होता है और हम सीखते रहते हैं। एक एक करके इसको हम सीखेंगे। अधिगम वक्र, अधिगम वक्र क्या है ये? कर्व्स ऑफ लर्निंग। कर्व्स ऑफ लर्निंग एक एक करके हम और पिक्चर के माध्यम से समझेंगे जिससे समझना आसान हो जाए। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि सरल रेखीय, एक सरल रेखा है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अधिगम वक्र है उसकी बात चल रही है। सीखने की प्रक्रिया क्या है? सरल रेखीय है। ये सरल रेखीय है। एक सरल रेखा में हम सीख रहे हैं, न उतार है इसके अंदर, न इसके अंदर चढ़ाव है, बल्कि एक सीधी रेखा में सीखने की प्रक्रिया चल रही है जिसको हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दोस्तों, सरल रेखीय वक्र का मतलब समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व जिसको बोलते हैं, जिसमें हम हमारे सीखने की प्रक्रिया, जिसमें उतार चढ़ाव जैसा कुछ भी नहीं है, हमें एक सीधी रेखा में जिस एवरेज में हमने सीखना शुरू किया वो चलता रहता है, वो प्रोसेस में वो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस करता है, वो होता है सरल रेखीय वक्र। दूसरा जो प्रकार है वो एलिवेशन कर्व है, जिसको हम लोग कहते हैं उन्नतोदर वक्र के नाम से जानते हैं। उन्नतोदर वक्र क्या है? एलिवेशन कर्व जिसको बोलते हैं। एलिवेशन कर्व ये क्या होता है? इसके अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है वो कुछ ऐसी है। इस प्रोसेस में चलते हैं हम उन्नत। आप इसको संधि में लाइए और देखिए कि बढ़ने की प्रोसेस में है। हम धीरे धीरे शुरू करते हैं सीखना और फिर जाके हम अपर लेवल की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारी सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे चल के तेज हो जाती है उसको उन्नतोदर वक्र के नाम से जानते हैं। अभी दोस्तों हम अधिगम वक्र की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन्नतोदर वक्र की, जिसमें हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती है और आगे बढ़ के तेज हो जाती है। जो इसका तीसरा प्रकार है वो है नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र, ये दूसरा फिगर है, ये फर्स्ट है। अब हम थर्ड को, जिसको नतोदर अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं, देखेंगे कि वो क्या है और उसको फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं नतोदर अधिगम वक्र की और हम देखेंगे इस प्रोसेस में नतोदर अधिगम वक्र। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे करके सीखने की गति धीमी पड़ जाती है। जहां पर हमने उन्नतोदर वक्र में देखा है कि सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है, बढ़ती जाती है, वहीं पर हम देख रहे हैं नतोदर अधिगम वक्र में सीखने की प्रक्रिया स्लो होती है, कम होती जाती है, धीरे पड़ती जाती है। तो जिस सीखने की प्रक्रिया में हमारी सीखने की गति धीमी पड़ जाती है उसको नतोदर अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे मिश्रित अधिगम वक्र की। जो इसका अगला प्रकार है वो है मिश्रित
अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र क्या है? अब इसकी बात की जाए, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैसा लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं हम लोग। मिश्रित, ना तो बहुत धीमा और ना ही बहुत तेज, मिश्रित है, जो मिला जुला है, जो मिक्स्ड है, उसकी बात चल रही है। जब शुरुआत होती है हमारी लर्निंग की ना दोस्त, तो ना तो बहुत तेज होती है ना ही बहुत धीमे होती है। और जैसे जैसे हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो सीखने की प्रक्रिया ना तो बहुत तेज होती है ना ही बहुत स्लो होती है। जब ऐसे सीखने की प्रक्रिया में हम होते हैं उसको मिश्रित अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। इसको फिगर के माध्यम से समझा जाएगा तो हम देखेंगे, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। इस तरीके से कि हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर लेवल में हो जाती है, घटती बढ़ती नहीं, वो इस तरीके से चलती है कि कभी तेज हो जाती है, कभी धीमे हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, फिर धीमे हो जाती है। तो जब हम सीखने की इस तरह की प्रक्रिया में होते हैं उसको हम मिश्रित अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी आपसे बात की अधिगम वक्र की, जिसमें हमने आपसे अलग अलग प्रकारों की बात की, सरल रेखीय वक्र की बात की, उन्नतोदर वक्र की बात, नतोदर अधिगम वक्र की बात की, और हमने लास्ट में मिश्रित अधिगम वक्र की बात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम पठार की। अधिगम पठार जो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अधिगम पठार ये क्या है, आइए इसके बारे में जाना जाए। अधिगम पठार के अंदर क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की गति होती है वो रुक जाती है। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है, ना तो उसमें उन्नति होती है ना ही उसमें ह्रास होता है, ना तो आगे बढ़ती है ना ही उसके अंदर अपर लेवल पे हम जा पाते हैं और न ही लोअर लेवल पे आ पाते हैं। न तो हम उन्नति करते हैं और न ही हमारा ह्रास होता है। तो जहाँ पर हम इस तरह की प्रक्रिया में होते हैं उसको हम अधिगम पठार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के अपने वीडियो में हमने बात की अधिगम क्या है, लर्निंग, सीखना, और उसके वक्र, उसके बारे में हमने बात की। अधिगम पठार क्या है उसके बारे में बात की। अपने अगले वीडियो में फिर हम आपसे जब मिलेंगे तो हम शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।